कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से नहीं, रात से ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं जहां हम जा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, 3 दिन की छुट्टी है। मतलब साहिब की तो 4 दिन की है, मेरी 3 दिन की है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि ईद अल अदा की छुट्टियां हो चुकी हैं दुबई में। सोचा तो था कहीं बाहर जाएंगे, स्टेकेशन करके आएंगे, मतलब 2-3 दिन के लिए। लेकिन जब बुकिंग करना शुरू किया ना, सारे मतलब जो भी अच्छी जगह थी वो सब ओवरबुक्ड, फुली बुक्ड। रसल खेमा ही है जो थोड़ा सा वहाँ का टेम्परेचर कम है। रिजॉर्ट्स देख रहे थे हम, बीच साइज रिजॉर्ट्स होते हैं ना, वो देख रहे थे, बट सभी ओवर बुक थे। और जिनमें बुकिंग मिल रही थी वो कोई इतने अच्छे नहीं थे कि हम लोग नॉर्मल होटल्स थे। नॉर्मल होटल में जाके तो फिर चाहे तुम रसल खेमा जाओ चाहे दुबई के में रह लो, बात एक ही है। मैं सोचा कि दुबई में लोकल घूमते, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है ना कि दिन में तो आप निकल ही नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश। मतलब दिन में क्या, शाम को 5-6 बजे तक भी आप नहीं निकल सकते हो। 50 क्रॉस कर चुका है यहाँ पे, कर चुका होगा ऑलरेडी, कर चुका है। एंड फाइनली अब निकले हैं। चालान कट जाता है इधर। हाँ, पुलिस वाले थे सामने। पुलिस वाला था और मैं कट मार रहा था, ध्यान ही नहीं दिया। एक तो पुलिस वालों की गाड़ी और लैंड क्रूजर चलाते हैं, अब लैंड क्रूजर पता ही नहीं पड़ती है, नॉर्मल सा ही लगता है। बच गए भाई साहब। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं मिनी इंडिया ऑफ दुबई, यानी कि अल करामा। अल करामा में ना आपको ज्यादातर ना इंडियन कम्युनिटी ही मिलेगी। और आप देख सकते हो ईद की वजह से, क्योंकि ईद आने वाली है तो कितना डेकोरेशन हो रखी है। साथ में एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि पार्किंग पूरी फुल थी। हमने सोचा कि बाहर कोई पार्किंग मिल जाए जहाँ पे हम लगा दें। हम ऑलमोस्ट ना 2 चक्कर लगा चुके थे इस रोड के। इवन ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पे वेट भी कर रही है कि कोई गाड़ी निकले और वो पार्किंग में लगाए। तो फाइनली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें डे टू डे में ही पार्क करनी पड़ी। एनीवेज, हमें डे टू डे में काम तो था ही, पर प्रॉब्लम ये है कि डे टू डे में आप 2 घंटे से ज्यादा पार्क नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ। फ्रेंड्स, बहुत संघर्ष के बाद हमें पार्किंग मिल गई है। अब बस साहिब के डैडा नवाब साहब को उतार के लेके आ रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि नवाब साहब खुद से नहीं उतरते हैं, इन्हें उतारना पड़ता है। एंड अब हम लोग वेट कर रहे हैं लिफ्ट का। एक्चुअली ये ना, हमने जो पार्क की थी ना कार, वो करी थी बेसमेंट 3 में। यहाँ तक लिफ्ट आने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं ऊपर। ये ना लिंट की चॉकलेट्स थी, आई गेस ये ना ईस्टर पे आई होंगी। तो पर ये लोग ना इस समय अपना स्टॉक आउट कर रहे थे। लिंट की ना चॉकलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज ना ये मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आई थी मतलब साहिब के सेक्शन में। What do you want, bro? Lay's salty. Salt one, or you want Doritos? No, Doritos. We have like 2 packs of Doritos. Okay, you have. We have 2. So take whatever you want to. अब आपका हो गया ना, लॉलीपॉप हो गया, चिप्स हो गए, स्टिक्स हो गए। अब मम्मा डैडा को शॉपिंग करने देना, ठीक है? I'm gonna pretend and just gonna hold this in नो my नो, hand. फिर भैया पता है ना, जब तक आपकी बिलिंग नहीं होगी तब तक हम नहीं ले सकते। एंड फ्रेंड्स, पहले इसकी करा दी, क्योंकि अगर इसकी शॉपिंग ना कराओ ना पहले, तो हमें कुछ भी नहीं देखने देता है। और आज तक 3 साल में आज तक हम पूरा डे टू डे वाला एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए इस चक्कर में। बेसिकली मुझे ना साहिब के लिए ज्यादातर स्नैक्स ही लेने थे, जैसे उसके लिए चिप्स। हम लोग ना बड़े बड़े पैकेट ही ले जाते, बिकॉज छोटे छोटे पैकेट लेके आओ, 1 लाओ 2 लाओ, उसके बाद वो फिर बोलेगा अब खत्म हो गए। बाकी मैं कुछ बिस्किट्स देख रही थी जो कि मतलब शुगर फ्री हो, और जिनमें मतलब ग्लूटेन भी ना हो, शुगर फ्री भी हो और एग भी ना हो। आई नो, काफी सारी डिमांड्स मैंने रख ली हैं। ऐसे बिस्किट मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और वही हुआ, मुझे कोई भी बिस्किट नहीं मिला अपनी पसंद का। इसको नहीं पता होगा ये क्या है। हमारे जमाने का इसको क्या, दिस इज नहीं, कॉस्मेटिक, पता नहीं क्या याद आता, कुछ तो था। यहाँ पे ना मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रही थी। मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स से मैं वैसे ही इतनी खूबसूरत हूँ, वैसे तो मुझे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ना मैं कुछ मास्क, सीरम्स देख रही थी। अगर, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है ना, मैं ना हर कोई चीज़ नहीं अपने फेस पे यूज़ कर सकती, तो मुझे काफ़ी कुछ देखने के बाद ही लेना पड़ता है। और फाइनली ये होता है कि मैं कुछ लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किन टाइप से मैच नहीं हो पाता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं परफ्यूम के सेक्शन में। परफ्यूम मुझे एक ऐसा है कि मेरे हस्बैंड भी मुझसे परेशान है। वो मुझसे ये कहते हैं, तुम परफ्यूम लगाती नहीं हो, परफ्यूम से नहाती हो। तो ये बात सच है, क्योंकि मैं कम से कम 10 से 12 स्प्रे डालती हूँ एक बार में, तो मेरी परफ्यूम ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और मेरा बस चले तो मैं घर में भी परफ्यूम लगा के ही रहूँ। उसके बाद आई थी मैं कुछ ना बॉडी लोशंस देख रही थी। इस बार मैंने सोचा है कि मैं जब इंडिया जाऊँगी ना, तो जैसे
अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए मैं सोच रही हूँ इस बार उनके लिए ना ये सारे लोशंस लेके जाऊँ। वैसे तो लोशंस इंडिया में मिल जाते हैं, पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मतलब जो लोग मैंने वीडियोज़ में देखा है, काफ़ी लोग ना दुबई से मैंने देखा क्या ले जाएंगे, जॉनसन बेबी क्रीम, टाइगर बाम। मैंने सोचा उन लोगों के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए मैं भी इस बार ये ट्रेडिशन फॉलो करूँगी, मैं सबके लिए एक एक टाइगर बाम, क्योंकि वैसे भी सबका ना मेरे जाने से उन लोगों के दिमाग में दर्द तो हो ही जाता है और उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक एक बॉडी लोशन। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे पार्टी, होते हैं ना पार्टी जो होते हैं, मतलब पार्टी डेकोरेशन टाइप, क्योंकि साहिब का बर्थडे पास में आ ही रहा है, तो हम लास्ट टाइम भी सारी डेकोरेशन जो थी ना वो मैं दुबई से ही ले गई थी। इंडिया में वैसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम लोग ना अलीगढ़ में रहते हैं, मतलब वो इतना बड़ा सिटी नहीं है, एक छोटा सा टाउन ही है, तो वहाँ पे इतनी सब एडवांस चीज़ें नहीं मिलती हैं जितनी यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी फैंसी आइटम होते हैं, नई नई चीज़ें होती है ना, मैं सारी कुछ दुबई से लाती हूँ। यहाँ साहिब यही बोल रहा था, मम्मा मेरे लिए बर्थडे के लिए कैंडल्स ले लो। मैं अपना एक्सप्लोर कर रही थी और यहाँ पे हमारा साहिब जो है ना वो अपनी मस्ती में लगा हुआ था। Can I please take one to use and rest can be for my birthday? बेटा फिर जब अभी आपको बर्थडे थोड़ी जब आएंगे तब दोबारा ले लेंगे हम। दिस इज पार्टी पॉपर, वी यूज इट इन फॉर पार्टी ओनली। घर भी डर्टी हो जाएगा हमारा। समझदार बच्चा है, मेरा समझ जाता है ना साहिब भैया? Daddy, see. या डोंट बेटा डोंट कम अबे टूट जाएगा, आजा जल्दी गोप्रो। इसके बाद आ गए थे हम वुमेन्स क्लोथिंग के सेक्शन में। कभी कभी ना डे टू डे में भी कुछ अच्छा मिल जाता है तो मैं कभी पिक कर लेती हूँ। मुझे ना ये श्रग अच्छा लगा था, मतलब मैं ले भी लेती, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इसे लेने में, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि इसमें ना आगे बांधने के लिए कुछ नहीं था, मतलब आपको ऐसे खोल के ही पहनना पड़ता, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। या तो ये साइज़ में छोटा होता, मतलब फ्रंट से थोड़ा छोटा होता तो अच्छा लगता, लेकिन अगर इसमें कुछ बांधने के लिए होता तो मैं डेफिनेटली इसे ले लेती, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न, इसका फ्लोईनेस और इसका ना कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड गाइस, अब ये दोनों मेरी शॉपिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो ये दोनों आगे आगे भाग रहे थे मेरे से। मुझे पता है ये कहाँ जाएंगे, इनकी गाड़ी ना अब सीधी रुकेगी शू सेक्शन में, मतलब मेंस शू सेक्शन में नहीं, किड्स शू सेक्शन में। एक तो मेरे हस्बैंड को ना जूतों का इतना शौक है, अभी रिसेंटली ही ना उन्होंने कम से कम 4 से 5 जोड़े नए लिए हैं, नहीं 6 जोड़ी न्यू बैलेंस के न्यू पेयर लेके आए। मतलब 2 जोड़ी मेरे हस्बैंड अपने लिए लाए, 2 जोड़ी हम साहिब के लिए लाए, 2 जोड़ी मेरे लिए लेके आए। और आज भी वो शू सेक्शन में जाके डेफिनेटली वो शूज़ ही देखेंगे, क्योंकि वो उनका शौक है। आप लोग को पता है कि मैं जब यूएस गई थी तब 2 पेयर मैं अपने हस्बैंड के लिए तब लेके आई थी, 2 पेयर इन्होंने न्यू बैलेंस से लिए हैं और 2 पेयर इन्होंने और लिए हैं। मतलब रिसेंटली 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 6 जोड़े जूतों के लिए हैं। मैं जैसा कि आप लोग को भी बताई रही थी, अब देखिए शू सेक्शन में आ गए और यहाँ पे ये साहिब के लिए जूते ले रहे हैं, पर मुझे ना साहिब के लिए जूता लेना ना आजकल वर्थ बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके लिए इतने महंगे महंगे जूते ले रहे हैं और हर 3 महीने में ना उसके शूज जो है वो छोटे हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन में, मतलब बच्चों के कपड़ों की सेक्शन में। मैं देख रही थी कुछ मेरी मतलब जो हमारे घर में 2 बेटियां हैं उनके लिए कुछ कपड़े ले लूँ, पर ये साइज मुझे ना छोटा ही लगा। मैं देख रही थी कि अगर मुझे कोई सेम ड्रेस में सेम दोनों के लिए साइज मिल जाए, क्योंकि उनमें से एक 5 साल की है और एक 2 साल की है, पर मुझे ऐसा कुछ सेम नहीं मिला था। बाकी मैंने काफी कुछ देखा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया इतना खास, मतलब मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। मैं बच्चों के कपड़ों के लिए ना हमेशा बेस्ट क्वालिटी देखती हूँ, जो सॉफ्ट भी हो, उनके स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप देख सकते हो कितनी वाइड रेंज है यहाँ पे बैग्स की। होता क्या है कि लोग जब भी जा रहे होते हैं ना इंडिया, तो नए नए बैग्स खरीद के लेके जाते हैं। इस बार मैंने भी सोचा हम लोग के सामान तो इतना ज़्यादा हो ही जाता है, तो एक बड़ा बैग ले जाएंगे और उस बैग को वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बैग वो काम आ ही जाएगा। उसके बाद ना मैं ये सिपर देखने आ गई थी। एक्चुअली मेरे पास और साहिब के पास, हम दोनों के पास टम्बलर ऐसे हैं जो कि मैं यूएस से लाई थी। मेरे पास ब्लैक है, साहिब के पास ब्लू है। यहाँ पे ना हम उसके डैडा के लिए देख रहे थे, पर उन्हें ना कोई कलर पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, ये पिंक ले लिया। अब ये पिंक मैं ले लूंगी और अपना ब्लैक वाला टम्बलर मैं उनको दे दूंगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे, तब तक मैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर रही थी, मतलब सिर्फ चेक कर रही थी चीज़ों को। ऐसा मुझे इनमें से कुछ खास लेना नहीं था। और अभी हम निकल चुके हैं, मतलब खाने के लिए। ऑफकोर्स अब बाहर आए हैं तो डिनर तो बाहर ही करके जाएंगे, तो हम देख रहे थे किस रेस्टोरेंट में आज हम खाने जाएं। शायद मैंने आप लोगों को पीछे किसी ब्लॉग में बताया था कि हम लोग सुख चाय, एक नया आउटलेट खुला है, वहां जाएंगे। लेकिन हुआ ये
कि साहिब को ना बहुत जोर से पी जाना था, तो हम लोग देख रहे थे कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिले जिसमें मतलब वॉशरूम हो। तो बीकानेर वाला का एक आउटलेट मिला था, तो हम लोग वहीं पे आ गए। मेरे हस्बैंड साहिब को ले गए थे वॉशरूम, और इतनी देर में ना मैंने कुछ इतना कुछ पिक कर लिया कि वो भी कह रहे थे इससे अच्छा तो मैं इसको कहीं रोड पे टॉयलेट करा देता। तुमने जो बिल बनाया है ना सामान लेके, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा हम किसी सुलभ शौचालय में जाके, और उसके बाद इन दोनों की देखे रोड पे ही मस्ती चालू है। ये क्या करता है, ये खुद करता है ऐसे और फिर बोलता है डैडा आप भी करो, मम्मा आप भी करो, और नहीं करो ना फिर ये चिढ़ जाता है। और बातों ही बातों के साथ मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच चुके सुख चाय वाले पे। गाइस अगर आप लोग दुबई में है ना, प्लीज जाएं और मस्ट ट्राई करें। मतलब मेरे हस्बैंड को ना तली भुनी चीजें इतनी जल्दी से पसंद नहीं आती, लेकिन ये जो समोसे थे ना उनको बहुत ज्यादा पसंद आए थे, बहुत ही क्रिस्पी। और हम जो दिल्ली वालों का टेस्ट है ना वही, साथ में मोमोज। लोगों ने देखा होगा मिस्टर मोमो जाते हैं वहां पे खा के आते हैं। ये वाले जो मोमोज थे ना मुझे उससे भी ज्यादा अच्छे लगे और मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करे। तो साथ में साहिब को पानी पूरी और मोमोज इतने ज्यादा पसंद है। Feels so good, it feels like वैसे इसे हर चीज में मिर्ची लगती है, लेकिन जब ये मोमोज खा रहा होता है ना तो बोलता है थोड़ी सी चटनी लगा दो, थोड़ी सी चटनी लगा दो। ये मोमोज की दीवानगी। और इसको मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोगों ने वैसे एक ही प्लेट मंगाई थी, क्योंकि इसके बाद ऑफ कोर्स हमें डिनर करने जाना ही था, तो हमने एज अ स्नैक्स ही मंगाए थे। उसके बाद हम आ गए हैं अब डिनर करने दिल्ली हाईवे रेस्टोरेंट। ये ना बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, इससे ना मैंने कई बार घर पे भी खाना मंगाया है, हमें इसका खाना काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस मैंने सोचा था एक बार ना डाइन इन करके देखते हैं, तो ये पास ही में था क्योंकि अलकरामा में ही है। यहाँ पे ना हस्बैंड चेक कर रहे थे मेन्यू, पर इनके मेन्यू चेक करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो ऑर्डर है ना वो करना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं है। मतलब इनका एक स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है, वो ये होता है दाल मखनी और बटर नान। ये कभी भी कोई नई चीज़ ट्राई करना नहीं चाहते, और मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं उस रेस्टोरेंट की ना वो डिश कभी भी रिपीट नहीं करती। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमेशा 2 करी आती हैं, जिसमें कि दाल मखनी फिक्स होती है और उसके अलावा कुछ और आता है, मतलब पनीर आता है। वैसे तो मैं पनीर खाती नहीं हूँ, पर मैं ग्रेवी खाती हूँ पनीर की। लेकिन आज इन्होंने मंगाई थी अपने लिए चाप, क्योंकि ये बोल रहे थे कि चलो यहाँ की चाप ट्राई करते हैं, और साथ में मंगाई थी हल्की फुल्की रुमाली रोटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप और आगे क्या देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।